ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास कंडीशन नंबर 7 है। अभी हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट किए थे। 7 को हम करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। जी ये कंडीशन है, बिल्कुल इजी है। हमने ये सबसे पहले चेक करना है कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, नहीं है इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला नहीं है। लेकिन पावर है तो बेस कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का आगे डेरिवेटिव भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ना इस पे पावर रूल यूज हो सकता है, ना ही कॉट स्क्वायर एक्स का कोई ना कोई इंटीग्रेशन है। तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने फर्स्ट टर्म में ये फॉर्मूला सीखा हुआ था कि अगर मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाए तो वो इज इक्वल टू होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसके साथ +1 है, ये वहां पे जाके हो जाएगा -1। तो ये हमने कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है। और अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर फर्स्ट जो 6 पार्ट्स हमने किए हैं उसकी तो कंडीशन कुछ और है, तो 7 हमें कैसे पता चलेगा ये ऐसे ही होना है, इसका कोई और हल तो नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इस पे ज्यादा आप ग्रिप हासिल कर सकेंगे, अदरवाइज ये आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगी कंडीशन। तो मैंने क्या करना है, ये हमने सोचना है कि इंटीग्रेशन का अगर कोई फॉर्मूला है तो मैंने अप्लाई करना है, अगर तो फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमने इंटीग्रेशन को जो कंडीशन दी है उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, देन कोई ना कोई कंडीशन ला के उस पर इंटीग्रेशन लगानी है। ये होता है इंटीग्रेशन का मेथड। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ किसी ना किसी मेथड को यूज करके, जो मेरे पास और कोई भी मेथड नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि इन दोनों पे जब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो मेरे पास दोनों का कोई ना कोई आंसर मौजूद होगा। तो मैं इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे पुट कर सकता हूँ इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1 वैसे का वैसे और dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन मेरे पास मौजूद है, जो हमने ये कंडीशन की है तो दोनों का इंटीग्रेशन मौजूद है। तो हम इंटीग्रेशन के अंदर अप्लाई कर लेंगे इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx और माइनस का इंटीग्रेशन -इंटीग्रेशन 1 और dx। अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मौजूद है फॉर्मूले में, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यानी फॉर्मूला नहीं है। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x होगा +c। ये देखें बिल्कुल इजी कंडीशन है। 7 ये कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास कंडीशन नंबर 8 है। अब यानी इसको हमने कंप्लीट करना है इंटीग्रेशन 2 सेकेंड 2x। तो सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सेकेंड 2x और dx। अब सेकेंड 2x का इंटीग्रेशन मेरे पास मौजूद है, यानी फॉर्मूला है। सो इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स और dx जो होता है वो इज इक्वल टू होता है लॉग नेचुरल सेकेंड एक्स और प्लस का tan x और प्लस c। तो इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स का फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है। तो सेम यही कंडीशन देखेंगे, इंटीग्रेशन सेकेंड और 2x यानी सेकेंड x ये दिया हुआ है, तो इस पे हम इजीली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ना कि हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सोल्व करने का मेथड मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन सेकेंड 2x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल सेकेंड 2x और प्लस का tan 2x और प्लस का c। लेकिन x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में भी जाता है। यही हमने इंटीग्रेशन में सीखा हुआ है कि जब भी, चाहे वो पावर रूल है चाहे जो भी कंडीशन है, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड पे भी आता है। अब 2 से ये 2 कट हुआ, लॉग नेचुरल सेकेंड 2x प्लस का tan 2x प्लस c। तो ये मेरे पास कंडीशन नंबर 8 जो बिल्कुल इजी थी कंप्लीट कर ली।